A big hello and a warm welcome to all of you amazing and beautiful people out there. Welcome back to my channel और ये है मेरा हिंदी चैनल। जी हाँ, और अब इस वीडियो में वक्त हो चला है एक बड़ी इंटरेस्टिंग सेशन में एंटर करने का। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर आप इंडियन मीडिया से परिचित हैं, चाहे आप विदेश में क्यों ना रहते हो, वैसे तो इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन है, लेकिन फिर भी इंडिया के बाहर भी बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। पूरे विश्व में फैले हुए हैं भारतीय इस वक्त, हर जगह इंडियंस ही इंडियंस फैले हुए हैं। और ये अच्छी बात भी है एक्चुअली देखा जाए तो, तभी तो सनातन धर्म फैलेगा ना। लेकिन उसके लिए उन सभी भारतीयों को जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। आजकल हर जगह एक न्यूज़ फैली हुई है, सुंबुल तौकीर और फामान खान। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी भी थोड़ी बहुत रिसर्च जब करी, क्योंकि मैं जहाँ जा रही थी गूगल पे भी वही न्यूज़ आ रही है, इंस्टाग्राम पे वही आ रहा है न्यूज़ फीड पे, मतलब यूट्यूब पे वही वीडियोस आ रहे हैं। तो जहाँ भी हम जा रहे हैं आजकल इन दोनों की चर्चा हो रही है। और इतनी चर्चा देख देख के, मतलब 2-4 पोस्ट तो मैंने भी देख लिए और उसके वीडियोस भी देख लिए, कमेंट सेक्शन में भी चली गई और मैंने तो एक उस बंदे को फॉलो तक करना शुरू कर दिया और कमेंट्स भी पढ़ लिए। और अब ये लोग मेरी ड्रीम स्पेस रियलिटी में आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ बोलना ज़रूर पड़ेगा। तो मैं अपने टैरो कार्ड्स की मदद लूँगी। ऑटो रीडिंग एंड राइटिंग के मेरे कार्ड्स आप सबके सामने प्रस्तुत हैं। ये रहा मेरा पेन। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे देश में कह लो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इनफैक्ट वर्ल्ड में भी बहुत जगह इस तरह के लोग दिखते हैं जो कि फिल्म सेलिब्रिटीज़ को या एक्टर्स को या आर्टिस्टिक लोगों को, आर्टिस्टों को भगवान की तरह पूजते हैं, भगवान की तरह, ठीक है, भगवान से भी ज़्यादा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि लोग शाहरुख खान, सलमान खान और उनके जितने भी फेवरेट हीरोज़ हैं, उन सब के घर के बाहर लाइन लगा के, कुछ लोग तो रात रात भर जागते हैं, बैठे रहते हैं। तो कई दफ़े ऐसा होता है कि हम जैसे लोग अगर किसी के भगवान के बारे में कुछ बोल दें, जो फेवरेट देवी देवता उनके बारे में कुछ बोल दिया, तो वो लोग बहुत बुरा मान जाते हैं। तो अगर तो आप उस टाइप के हैं तो आपके लिए मेरा चैनल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम तो भी यहाँ पे सच बोलते हैं, हमें तो सच बोलना है। हमारे भगवान तो वो हैं, ऊपर वाले बिग बॉस। हम उनकी पूजा नहीं करते हैं जो टेलीविज़न पे बिग बॉस आते हैं, ठीक है ना। वो भी कहीं ना कहीं भगवान को ही रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तो उसमें वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा यूज़ किया है। बिग बॉस की आँख जो हर जगह देखती है, जैसे भगवान की आँख होती है। बिग बॉस की आवाज़ आती है, जैसे कि कई लोगों को आदेश सुनाई देते हैं, क्लियर वॉइस होती है, फिर वो उसी के हिसाब से एक्ट करते हैं। तो उस पर भी हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर आप सुनना चाहते हैं ना इन सब्जेक्ट्स के बारे में। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें, बिल्कुल हार्डकोर, बिल्कुल रियलिटी से जुड़ी हुई हार्डकोर ट्रुथ बॉम्ब्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वो सारे सब्जेक्ट्स जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और दूसरा, ये पब्लिक फिगर्स हैं और वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया के। देखिए, जो हम सोशल मीडिया पे करते हैं ना, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू मेन स्ट्रीम मीडिया। ऑल्दो काफ़ी सारे आजकल जो यंग व्लॉगर्स हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। लेकिन सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा नहीं है, ये ऑल्टरनेटिव मीडिया में आता है। और इसमें जो भी कोई इंसान होता है वो अपने आप राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ अपनी बात कर सकता है। लेकिन फिर भी आप सोचिए, मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को मार्केटिंग की, पीआर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज मार्केटिंग एंड पीआर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माया नगरी। माया नगरी मीन्स द सिटी ऑफ इल्यूजन्स। तो आज चलिए माया नगरी की एक रीडिंग करते हैं, सुंबुल तौकीर और फामान खान की। सबसे पहले तो देखते हैं कि टैरो की तरफ से सुंबुल के मन में अभी क्या चल रहा है, वो जानते हैं। सुंबुल कैसा फील कर रही है, इज़ शी हैप्पी, इज़ शी नॉट हैप्पी। और मैं आप सबको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इस रीडिंग को, इस पूरे सेशन को ना हद से ज़्यादा सीरियसली मत ले लेना। जैसा मैंने कहा, हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान की तरह पूजा करते हैं, देवी देवताओं की तरह उन्हें मानते हैं, उनके घर के चक्कर लगाते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं, उनके घर के बाहर तंबू बम्बू गाड़ के रात रात भर बैठते हैं। और मैं इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में भी जाके रह चुकी हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैंने खुद एक फ़िल्म लिखी है, गैंग ऑफ घोस्ट, उसकी स्क्रीन प्ले राइटिंग मैंने करी है।
कुछ सीरियल्स में भी काम किया है मैंने, तो मुझे टेलीविज़न इंडस्ट्री का बहुत अच्छे से आइडिया है। और तकरीबन 40 फिल्मों की मैंने मार्केटिंग करी है, ऑल बिग बैनर्स इंक्लूडेड। तो मेरे अभी भी दोस्त हैं जो बहुत बड़े बड़े बैनर्स में आज भी काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में हैं। तो दोस्तों मुझे अंदर की बहुत सी बातें पता है, ठीक है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान की दया से, प्रभु श्री राम की कृपा से बचपन से ही हम गुरु दीक्षित हैं। हम अपने गुरु के पास जाते थे। हमारे गुरु आज अपने शरीर में नहीं है, फिर भी हमसे जुड़े हुए हैं। ये पावर है आध्यात्मिकता की, ये पावर है सनातन की, और ये पावर है सरेंडर की, शरणागति की, जो पावर माया नगरी में नहीं है। और ये मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आपको मानना है तो मानो, नहीं माना तो नहीं मानो। बाकी मुझे पता है मेरे चैनल पे बड़े इंटेलिजेंट लोग भी आते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत आध्यात्मिक है, और वो भी इसी तरीके के हैं। माया नगरी के चक्कर किसी ना किसी रूप में उन्होंने भी लगाए हैं, क्योंकि माया जो है वो पूरी धरती पे फैली हुई है, स्पेशली आज की डेट में। क्योंकि अभी हम चढ़ते द्वापर में हैं। एक सीरियल आया अभी असुर 2 करके, उसमें बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है ऐसे दिखाने की, गीता के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संस्कृत वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, श्लोक यूज़ हो रहे हैं, लेकिन एक सिंपल सी बात उन्हें नहीं पता, जिसके लिए स्टडी करनी चाहिए, और वो ये है कि युग परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, युग परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है। इस वक्त हम असेंडिंग द्वापर में हैं, हम एज ऑफ असेंशन में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। इसीलिए तो इतना चेंज, इतनी टेक्नोलॉजी आपको दिख रही है। वापस से औरतों का सम्मान हो रहा है, वापस से मैट्रियार्क्स आ रहे हैं, वापस से लोग बच्चों पे फोकस कर रहे हैं। भले ही 100% परफेक्शन नहीं है, लेकिन कहीं तो कुछ तो चेंज आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। स्पिरिचुअल लोग आगे आ रहे हैं, अचानक से आ रहे हैं, आप देखिए, इसीलिए आ रहे हैं। तो उनको ये बात पता नहीं है जो असुर 2 में दिखाया है। एनीवे, सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ सुम्बुल। सुम्बुल की एनर्जी इस वक्त दिखाई जा रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के फॉर्म में, और फामान की जो एनर्जी है वो इस वक्त दिखाई जा रही है एस ऑफ पेंटिकल्स में। ये जिसकी भी एनर्जी होती है वो इंसान एक बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का बंदा होता है या बंदी होती है। सो एक प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो कर रही है सुम्बुल। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। इसमें जो भी इंसान होता है वो फैमिली से बड़ा जुड़ा हुआ होता है। यूजुअली ये व्यक्ति प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल नेचर का होता है, और फाइनेंशियल मैटर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी होता है। इसीलिए आप देखिए इतनी कम उम्र से उसका बहुत ही सक्सेसफुल करियर है। ऐसे लोग जो ये एनर्जी दिख रही है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल भी होते हैं। अगर किसी के मित्र बन जाएं या अपने किसी से क्लोज हो जाएं तो रिलायबल भी होते हैं, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं, मल्टीपल चीज़ों में होते हैं। वो अपने साथ अबंडेंस लाते हैं, वेल्थ लाते हैं। तो एबिलिटी टू लव भी इसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। कोशिश करती है वो शायद से प्यार करने की, लेकिन डिपेंड करता है टोटली कि प्यार की असली परिभाषा क्या वो जानती हैं नहीं। सलमान खान की जो एनर्जी आई है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। देखिए दोस्तों, जितने भी एक्टर्स होते हैं ना, ये सब भी ये इंसान है, ठीक है। ये नॉर्मल इंसान है, आपकी और हमारी तरह, ठीक है। और ये बहुत बड़ी गलती है कि लोग उन्हें भगवान का दर्जा देने लग जाते हैं, और जो भी टेलीविज़न सीरियल में दिखाया जा रहा होता है उसको इतना सीरियसली लेके, मतलब ऐसी हरकतें लोग करते हैं, ऐसे कमेंट्स लोग लिखते हैं कि मुझे तो हंसी आ जाती है पढ़ के, कि मुझे लगता है आपको समझ नहीं आ रहा कि वो टीवी सीरियल का हिस्सा थे। तो इन दोनों ने एक टेलीविज़न शो किया है इमली, उसमें दोनों का एक रोमांटिक कैरेक्टर है। जैसा मैंने बताया, एक एपिसोड तक नहीं देखा, और मैं दोनों को ही नहीं जानती थी। मुझे इन दोनों के बारे में पता चला जब ये दोनों मुझे बिग बॉस में दिखाई दिए। और बिग बॉस भी एक ऐसा शो है जिसकी मैं एज सच कोई आर्डेंट फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिविंग रूम में कुछ सीरियल्स तो दिखते ही हैं, जैसे कि अनुपमा, बिग बॉस, कुछ ऐसे शोज़ जो मेरे घर वाले देखते हैं। मेरी मदर ख़ास तौर से देखती है। मतलब मेरी मदर ने तो मिक्का की वोटी भी देखा है, जो कि मुझे इतना अजीबो गरीब शो लगता था। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन इट, ऐसा मुझे लगा कि सब कितने दुखी हैं इस शो में, क्या कोशिश कर रहे हैं पता नहीं, करना चाह रहे हैं क्या चाहते हैं। तो हमने देखा हमारे घरों में, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो टीवी सीरियल्स देखते हैं, वो उनको सत्य मान लेते हैं एकदम। उस दिन इतने सैड हो जाते हैं, अगर अनुपमा सैड है तो घर पे सब सैड है कि देखो भैया अनुपमा के साथ क्या हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि अभी अभी अनुपमा सीरियल में एक पात्र प्ले करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो जब भी कोई सेलिब्रिटी की मौत होती है तो कई बार लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होता कि उस इंसान की मौत भी हो सकती है। मतलब वो तो सेलिब्रिटी है, वो कैसे मर सकता है, उसकी कैसे मृत्यु हो सकती है। कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी जब भी उसकी डेथ होती है तो लोग कहते हैं कि वो कैसे मर सकता है, पर क्यों नहीं,
वो एक आम इंसान है, इसीलिए तो भगवान ने मृत्यु बनाई है। मृत्यु सबके साथ समान व्यवहार करती है, मृत्यु सबके लिए एक है। कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति पैदा होता है, उसको जाना ही जाना है, ठीक है। वो नहीं देखती कि कौन सेलिब्रिटी है, कौन राजा है, कौन भिखारी है, कौन क्या है। और लोग ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। इसी से पता चलता है कि लोगों के मन में कितना ज़्यादा इल्यूजन का प्रभाव है, माया का जो प्रभाव है वो कितना ज़्यादा है। सड़क में कोई बेचारा गरीब मर जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जानवर पड़ा हुआ होता है, उसे कोई उठाने तक नहीं जाता। लेकिन अगर किसी सेलिब्रिटी की मृत्यु हो जाती है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू द सेलिब्रिटी, तो आप देखिए जो उन्हें नहीं भी जानते वो कैसे कैसे बातें करने लग जाते हैं। पूरा इंटरनेट भर जाता है उनकी गॉसिप से या उनकी बातों से। कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको शांति से मरने का मौका भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं न्यूज़ वाले आ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं एक गॉसिप बन रही है, कुछ ना कुछ बन रहा है। रियलिटी में क्या है उनके साथ, क्या पता वो डिप्रेस्ड हो, क्या पता वो बीमार रहे हो, कोई जानना ही नहीं चाहता। 2020 में इसीलिए मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए थे, फिर मैंने उन्हें प्राइवेट कर लिया, क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश में एक ऐसा माहौल चल रहा था कि कोई भी इंसान ज़रा सा भी सच बोल दे अगर, तो लोग उसके पीछे टूट पड़ते थे तलवारें लेके और अपने बातों के बाण लेके, ठीक है, लिटरली। दोनों के कार्ड्स में एक चीज़ कॉमन दिखाई जा रही है और वो है एस ऑफ पेंटिकल्स के रूप में पेंटिकल आया है फरमान के उसमें, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के रूप में आया है सुम्बुल के। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सचेंज, फाइनेंशियल गेन्स, वर्क, मनी, वेल्थ, ये सब प्रोमिनेंटली दिखाई दिए जा रहे हैं। ये देखिए, तो इस कार्ड के हिसाब से फरमान का जो दिख रहा है, ही रिप्रेजेंट्स अगेन फाइनेंशियल गेन, सक्सेसफुल एंडेवर्स, एंडिंग इन प्रमोशंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इस कार्ड को देख के ऐसा लगता है कि फरमान इस वक्त अपनी लाइफ के एक अच्छे फेज़ में एंटर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकता है। जो उनका काम है उससे उन्हें रिवॉर्ड मिल सकता है। उनका जो काम है अगर वो करना चाहें, अगर वो परफॉर्म करना चाहें, अगर वो मेहनत करें, उस दिशा में जाएं, तो फाइनेंशियली उनको अच्छा लगेगा। और रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से इस वक्त, जिस वक्त मैंने कार्ड निकाला है, इस वक्त की एनर्जी ऐसी कि वो एक स्टेबल पर्सन है, इमोशनली स्टेबल है, और वो अपनी ज़िंदगी से, अपने काम से कंटेंट है, वो खुश है। जिस भी सिचुएशन में है वो इस वक्त, वो वर्क वाइज उस सिचुएशन से खुश हैं, या फिर जो भी है। अगर आप इमोशनली भी देखते हैं तो एक तरीके की न्यू बिगनिंग दिखाई जा रही है। हो सकता है कुछ हुआ हो उनके साथ इमोशनल लेवल पे, बट इस वक्त वो इस जोन में है कि आई एम गोना स्टार्ट अ फ्रेश, आई एम नॉट गोना ड्वेल्व इनटू द पास्ट और वट एवर इट इज़, ठीक है। तो अगर आप इनकी एनर्जी रीडिंग की कार्ड्स देखते हैं तो दोनों के कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, और दोनों इस वक्त वर्क ओरिएंटेड है, दोनों काम की तरफ फोकस्ड हैं। उन दोनों को इस वक्त किसी और बात से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अपना काम, सुम्बुल के केस में फैमिली भी मैटर करती है बहुत, और दोनों के केस में वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। वर्क एंड फाइनेंसेस, मनी, कि पैसे कमाने हैं, आगे बढ़ना है। हो सकता है उनके मन में हो कि ये लेना है, वो लेना है, जो भी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, या उनकी खुद की मार्केटिंग बजट्स होते हैं, पीआर बजट्स होते हैं, प्रमोशंस होते हैं। इनकी लाइफ बहुत अलग होती है, एक आम इंसान की ज़िंदगी जैसी नहीं होती। और ये एक इल्यूजन है कि ये बहुत खुश रहते हैं, कि आए दिन ये बहुत खुश रहते हैं, इनकी ज़िंदगी भरी हुई खुशियों से। वाओ, यूट्यूब पे भी आप देखिए कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने व्लॉग्स में, अभी रिसेंटली मैं एक और बंदे का देख रही थी कि उसने मेंशन किया उसकी और उसकी पत्नी का डिवोर्स हो रहा है, लेकिन उनके अगर आप पास्ट वीडियोस देखोगे तो हर वीडियो को देख के लगता है कि वो दोनों कितने खुश हैं, कितने खुश हैं, कितने सरप्राइजेस मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, कितनी हैप्पी हैं। हर वीडियो में बस हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, इतनी हैप्पीनेस, ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट कपल है। और वो परफेक्ट कपल आके कह रहा है कि भाई हमारा तो डिवोर्स हो रहा है। तो वो इतने दिनों तक जो दिखा रहे थे वो क्या था, यानी कि वो खुश नहीं थे, वरना डिवोर्स एकदम से ऐसे नहीं होता। या फिर हो सकता है, क्या पता ये भी कोई पीआर स्टंट हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो फिर वापस आ जाए, और तब तक लोग भी ग्लूड रहेंगे उनको देखने में। कुछ भी हो सकता है, अभी मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ तो मैं अपना ऐसे ही बोल रही हूँ जो मेरे मन में आ रहा है। तो अब मैं बताती हूँ कि इस रीडिंग के पीछे का कारण क्या है। रीडिंग में हमने उन दोनों की कार्ड्स की एनर्जी देख ली है। अगर अब आप उनके पेज पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे या कहीं भी जाओगे, तो आप हैरान हो जाओगे लोग कैसी कैसी बातें लिख रहे हैं। फरमान के पेज में, इवन उसकी सिस्टर का भी, सुम्बुल की सिस्टर का भी उस दिन न्यूज़ में कोई फीड में आया कि शी इज़ रिक्वेस्टिंग पीपल कि उनके पेज पे जाके, उनके पोस्ट पे जाके उनकी बहन के बारे में कमेंट्स करना बंद करें।
मतलब एक लड़की लोगों को लिटरली ये कह रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं अलग व्यक्ति हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी बहन एक अलग इंडिविजुअल है, मैंने यहाँ पे एक पोइट्री शेयर करी है, तो कृपया करके मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करना बंद करें। फिर भी लोग लिख रहे हैं। और ये जो है ये उसकी छोटी बहन है, तो ऑलरेडी सुम्बुल भी कोई एज में बहुत बड़ी नहीं है, पर खैर एज इज़ जस्ट अ नंबर। कुछ लोग अपनी उम्र से बहुत पहले मैच्योर हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा एज होने के बाद भी इमेच्योर रहते हैं। मैं चाहूँ तो बिग बॉस में जो भी हुआ है सुम्बुल के साथ, शालीन के साथ, उसका एक बहुत अच्छा रिव्यू शेयर कर सकती हूँ, और वो भी एक एनर्जेटिक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैंने आते जाते देखा है, जब भी मैं इनर वर्क में ज़्यादा डीप होती हूँ ना, तो मेरा मन नहीं करता ये सब देखने का। मैंने काफ़ी देखा भी है, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि मैंने देखा ही नहीं, मैंने बिग बॉस नहीं देखा, मैंने देखा है, लेकिन मेरा देखने का तरीका आई थिंक अलग है। स्पेशली जो वो बेकार में कलेश दिखाते हैं, कलह कलेश, लड़ाई झगड़े, ओवर रिएक्शन, इतना कुछ, मतलब उस घर में कोई कैसे रह सकता है। मैं तो ये सोचती हूँ भैया, हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो ऐसे पागल खाने में इतने दिन रह लेते हैं, और फिर हैट्स ऑफ टू ऑल दोज पीपल जो उन्हें देख के ये भी मान लेते हैं कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। या फिर जिस तरीके से अभी इंस्टाग्राम पे लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, मुझे हैरानी होती है देख के कि क्या लोगों को ये नहीं पता कि ये एक सीरियल है, ये दोनों पात्र एक सीरियल में काम करते थे। मतलब माया का प्रभाव अगर उन पे इतना ज़्यादा है कि दो ऐसे लोग जो एक्टर्स हैं, जो एक सीरियल में आए साथ में, और सीरियल में हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर एक्टिंग कर रहे हैं, उसमें वो प्ले कर रहे हैं, उनको सचमुच की लाइफ में ले जाके उनको एक्चुअली में जोड़ना। और मान लो अगर वो व्यक्ति फरमान खान अब सुम्बुल के साथ रील्स नहीं डाल रहा या वीडियोस नहीं पोस्ट कर रहा या कुछ भी साथ में काम नहीं कर रहा, तो लोग उसे नीचे जा के कितनी बातें लिख रहे हैं, कितने ताने लिख रहे हैं। मतलब एक छोटी बच्ची को, जो कि सुम्बुल की सिस्टर है, उसको तक नहीं छोड़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि हमारे देश में आजकल की जो युवा पीढ़ी है, या जो इवन लेडीज़ हैं, जो लोग इतना ज़्यादा देखते हैं इन चीज़ों को, उनके दिमाग पे क्या असर है। और अगर वो टेलीविज़न की इल्यूजन वाली रियलिटी को रियल समझ के उन लोगों को अब्यूज़ कर सकते हैं, उन लोगों को तंग कर सकते हैं, ट्रबल कर सकते हैं, तो ये सोचिए कि असल ज़िंदगी में भी उनके ऊपर माया का प्रभाव कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मेरी जो रीडिंग कह रही थी, इवन बिग बॉस के टाइम पे भी जो एज शेमिंग शालीन की और सुम्बुल की हुई, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, वो बहुत गलत था। और मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल को अपना जीवन अपने हिसाब से जीने देना चाहिए। माना किसी की एज कम है, पर वो इंसान काम भी कर रहा है। इवन माता पिता को भी इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो एक पॉइंट के बाद तो मैंने फिर बिग बॉस देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ये टॉर्चर नहीं झेल सकती रोज़ रोज़। एवरी टाइम मैं बिग बॉस देखती थी, 1 घंटे के बाद मेरी एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती थी कि मुझे लगने लगा कि नहीं, मैं नहीं देख सकती ये शो और, क्योंकि इसमें बेफालतू की चीज़ें दिखा रहे हैं लोग। बेफालतू में राशन के लिए लोग ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे पागल हो रहे हैं, एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं। अच्छा, अगर कोई धक्के ना मारे, अगर कोई पागलपंतियाँ ना दिखाए, कोई अंकित जैसा पहुंच जाए जो शांति से बैठा है आराम से, उसको किसी से बहस नहीं करनी, उसे कुछ लड़ना झगड़ना नहीं है, तो बार बार उसको आके हर कोई बोल रहा है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं, तुम अपना कुछ दिखाते क्यों नहीं, तुम अपना बाहर कुछ निकालते क्यों नहीं, अपना बाहर निकालो, दिखाओ, लोगों को दिखाओ, चुप मत बैठो। अरे भाई, उसको नहीं बोलना, वो इंट्रोवर्ट है, या हो सकता है वो जो भी सिचुएशन में वो था उसको नहीं बोलना, उसको नहीं बात करनी। तो यार, हर इंसान का अपना एक नेचर होता है। जो टेलीविज़न वालों की ज़िंदगी होती है ना दोस्तों, बड़ी मुश्किल होती है। आप कहोगे कि ये तुम्हें कैसे पता, तो मैं बता देती हूँ। कुछ सीरियल्स में मैंने भी काम किया था, जैसे कि क्राइम पेट्रोल, ये है आशिकी, नादानियाँ, तुम्हारी भाभी, मेरी सहेली। उनमें से 2-3 के तो मैंने आज तक शो ही नहीं देखे, मतलब एपिसोड जब आया था, क्योंकि जब मैं मुंबई में थी मेरे पास टेलीविज़न नहीं था, और वो मैंने जान के नहीं लिया था। ऐसा नहीं था कि बहुत बुरी हालत थी, जान के ही नहीं लिया था। टेलीविज़न देखना मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है, और ये मुझे उस टाइम पे बड़ा दुख होता था ये सोच के कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो मैं कर रही हूँ। यू नो, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ले जाने वाले ही जो डायरेक्टर है वो मिस्टर सतीश कौशिक है। उनका अभी देहांत हुआ है कुछ दिन पहले ही, तो 13 दिन मैं उनके घर में भी रुकी थी जब मैं मुंबई गई थी। तो मैं उन्हीं के कहने पे सिर्फ मुंबई गई थी, वरना मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा काम चल रहा था, मार्केटिंग का बहुत अच्छा वर्क चल रहा था, और मैंने किताब भी लिखी थी जो पब्लिश हो गई थी। और जो लोग ट्विन फ्लेम वर्ल्ड से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं कि मैंने वो बुक 2011 में लिखी थी। ट्विन फ्लेम एक सब्जेक्ट है उसके ऊपर, जो उनको बहुत पसंद आई थी, जिसका रिव्यू भी उन्होंने खुद अपनी मर्ज़ी से डाला था, बहुत पसंद किया था। मुझे कहा था कि अपनी बुक के राइट्स मुझे दे दो।
मैं इस पे फिल्म बनाऊंगा। हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, हम दोनों एक फैमिली फ्रेंड की तरह थे। बाकी ऐसी बहुत सी प्राइवेट बातें होती है जो हर इंसान हर किसी से नहीं बोलना चाहता, लेकिन ही वॉज़ वन प्राइम रीज़न कि मैं मुंबई शिफ्ट हुई, क्योंकि उन्होंने मेरी फैमिली को कन्विंस कर लिया, मेरी मम्मी को कन्विंस कर लिया। तो मुंबई जाने के बाद मेरे वहाँ पे कुछ दोस्त बने, और ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, आपको इसको मानना है आप मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए, बट मुझे तो वहाँ पे माया नगरी उसकी चरम सीमा पे दिखाई देती है। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो मुंबई की सिंपल फैमिलीज से आते हैं, महाराष्ट्रियंस हैं, गुजरातीज़ हैं, जो 9 to 5 जॉब करते हैं, जो सुबह सुबह उठ के ट्रेनों में जाते हैं अपनी नौकरी के लिए। और कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रेन में, जो 2-3 घंटे ट्रेन में लोग ट्रैवल करते हैं लगातार, उसमें बैठ के भजन कीर्तन और सत्संग करते हैं। पूरी एक भजन मंडली होती, कीर्तन मंडली फॉर्म्ड होती है। ये बातें मुझे इसलिए पता है क्योंकि कभी कभी मैं भी ट्रेन में ट्रैवल करती थी। मैंने मार्केटिंग का काम किया था। जो आखिरी मेरी फिल्में थी जिसमें मैंने मार्केटिंग का काम किया था वो थी आशिकी 2, क्रिश 3, पोचा दैया, और भी कुछ ऐसी अच्छी फिल्में थी। तो मुझे ऐसा कुछ वो नहीं था, अगर मैं उस फील्ड में जाती तो मुझे कोई काम की कमी नहीं हुई। लेकिन हाँ, जो वो इंडस्ट्री है, मुझे तो दुख होता है कई दफ़े उन लोगों को देख के, बट वो चीज़ वो नहीं रियलाइज़ कर सकते क्योंकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा कम होती है। तो क्राइम पेट्रोल मैंने किया, ये है आशिकी, नादानियाँ, इसके कुछ एपिसोड्स किए थे मैंने, जो आज मेरे पास कुछ कुछ क्लिप्स हैं। अगर मैं अभी भी ढूंढने बैठूंगी तो शायद मुझे मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे वो डेट्स याद नहीं है या वो क्लिप्स कहाँ थे कहाँ गए पता नहीं। तो उस टाइम पे मेरे एक फ्रेंड बने थे जो कि क्राइम पेट्रोल के कास्टिंग हेड थे। हम दोनों का प्लान था कि हम एक बहुत अच्छी फिल्म की स्टोरी पे काम करना चाहते थे साथ में। तो उनको मेरी वो कहानी बहुत पसंद आई थी, तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया था कि आइए ज़रा ऑफिस आके बात करते हैं। जब हम वहाँ पे बातें कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमारा सीरियल के लिए एक फेस चाहिए था, एक कैरेक्टर प्ले करने के लिए, तो आप वो कर लीजिए। उस टाइम पे क्राइम पेट्रोल जो था उसमें सतर्क आता था, जो कि एक्चुअल रियल स्टोरीज़ पे, रिसर्च बेस्ड स्टोरीज़ पे बना था, जो कि मुझे पसंद है। मुझे भी रियल स्टोरीज़ पे काम करना पसंद है। और वो जो एपिसोड था वो प्रभु श्री राम की कृपा से, वो जो एपिसोड था मेरे मास्टर्स की कृपा से, वो एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर था, एक बच्चे के रेप के ऊपर था। 5 वर्ष के बच्चे का रेप हुआ था। तो मुझे लगा हाँ ठीक है, मैं ये करना चाहूँगी, मैं कर सकती हूँ। तो अपने मित्र के कहने पे, अपने बहुत अच्छे, वो आज भी मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, अभी भी काफ़ी सारी फिल्मों में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ मैंने वो किया था। और हम दोनों की हमेशा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइंस पे ही बातें होती थी। हम दोनों बहुत बहुत घंटों घंटों तक बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेलीविज़न पे राइटिंग करने का भी मुझे मौका मिला था। टेलीविज़न की मैं आपको एक बात बताती हूँ कि टेलीविज़न इंडस्ट्री में कोई ब्रेक नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती। स्पेशली अगर आप डेली सोप की ज़िंदगी में घुस गए तो फिर तो उस ट्रैप से निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डेली एपिसोड लिखने पड़ते हैं, और या फिर जो एक्टर्स होते हैं उन्हें एक्टिंग करनी पड़ती है। एज अ राइटर, इनफैक्ट एक्टर से भी ज़्यादा राइटर्स पैसे कमाते हैं टेलीविज़न सीरियल्स के, और इसीलिए वो खुद तो सीरियल ले लेते हैं, उसके बाद अपने नीचे 10-10 घोस्ट राइटर्स बिठा देते हैं। वो उनको लिख लिख के भेजते रहते हैं, उनको वो कुछ लमसम अमाउंट्स देते हैं, बिकॉज टेलीविज़न राइटर की सैलरी पर डे एपिसोड के हिसाब से काफ़ी अच्छी होती है। तो मेरे पास वो सारे मौके थे, वो सारी चीज़ें मैं कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया। देखिए दोस्तों, आपको इतना सारा धन दिखाया जा रहा है, माया दिखाई जा रही है, नेम फेम दिखाया जा रहा है, लेकिन आप उससे बच के निकल जाते हो, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके मास्टर्स की और ऊपर वाले की कृपा से ही हो सकता है, जिसके लिए मैं उन्हें बार बार थैंक यू बोलती हूँ। हम रीडिंग में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट डज फरमान फील फॉर सुम्बुल। अपने आप ये कार्ड बोलते बोलते निकला है। सो फरमान सीज सुम्बुल एज अ वेरी क्लोज पर्सन। ही ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट, ही एक्चुअली ट्रीट्स हर लाइक अ फैमिली मेम्बर, जैसे कोई आपके परिवार का बहुत क्लोज फ्रेंड, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ही हैज़। एंड लेट्स सी व्हाट सुम्बुल फील्स फॉर फरमान as per this reading. This is what she feels. She feels that this is a card of an artist working on their craft. So for Sumbul, Faman is an artist, a co-artist. She sees him more like a colleague, like someone she's working with.
एंड इस कार्ड के और भी मीनिंग्स हैं वैसे तो, लेकिन मोटा मोटा मुझे इस वक्त ये तो दिखाई दे रहा है कि फमान के लिए, और दोनों के देखिए पेंटिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. पेंटिकल्स इज अगेन फॉर फाइनेंसेस, मनी. अब तक हमने इनके जितने भी कार्ड्स निकाले हैं सब में पेंटिकल्स आए हैं, ठीक है. सो पेंटिकल्स का मतलब ही है फाइनेंसेस, मनी. लेकिन इसमें अगर आप देखते हो तो सिक्योरिटी भी दिखती है, एक फैमिली सिक्योरिटी, एक लाइफ सिक्योरिटी, लॉयल्टी. फमान इज़ वेरी लॉयल टू सुम्बुल, वेरी 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 लॉयल टू सुम्बुल. ही इज़ ऑल्सो वेरी वाइज बिकॉज देयर इज़ अ वाइज काउंसिल ऑल्सो. There is a balance in this card, so he has a lot of positive feelings for her, but as a good person, good energy around her, okay. Whereas for Sumbul, he is a colleague, someone she's working with, someone with whom she also feels that a lot of work has to go into it, maybe the relationship, the friendship, or whatever they want to call it. Okay, so guys, these are public figures. और मैं अभी जो ये रीडिंग कर रही हूँ ये बिल्कुल ऑपोजिट है. जो कमेंट्स दिख रहे हैं ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट आया है इस वक्त. मुझे हंसी इस बात से भी आती है दोस्तों, क्योंकि एक टेलीविज़न एक्टर की या किसी भी एक्टर की ज़िंदगी में तो ना जाने कितने लोग आते जाते रहेंगे. अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे फमान को जो लोग अभी बुली कर रहे हैं ऑनलाइन, बार बार ये बोल रहे हैं कि आप सुम्बुल के साथ ही दिखो, सिर्फ सुम्बुल के साथ ही वीडियोस डालो, तो हाउ लाइक अनइंटेलिजेंट और अनवाइज ऑफ देम टू थिंक लाइक दैट. क्योंकि एक्टर को तो अपना तो ब्रेड एंड बटर चलाना ही है ना, उसे तो अपना काम प्रोफेशन करना ही है. तो कभी कोई भी इस टाइप का रोमांटिक लीड कर रहा है, रोमांटिक हीरो बन रहा है या कोई भी रोल कर रहा है, तो हो सकता है कि उसको और भी बहुत सारी लड़कियों के साथ, जैसे सुम्बुल के साथ एक्टिंग करी वैसे औरों के साथ भी करनी पड़े. तो इस तरह की जो अजीबोगरीब बैशिंग मैंने देखी है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या वाकई में लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भी इंसान पर्दे पे उन्हें दिख रहा है वो वाकई में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है. नंबर 1. नंबर 2, हाँ, ये कहीं ना कहीं इसका एक दूसरा रूप भी है कि फिल्मी दुनिया के लोग होते ही ऐसे हैं. आप क्या कर सकते हो इसमें. अगर कोई किसी से मैरिड है फिर भी उसको 10 अलग लोगों के साथ रोमांस करना है. मतलब आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता. आम जिंदगी में अगर किसी आदमी और औरत की शादी होती है और वो आदमी किसी और लड़की के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ, या इवन फॉर वुमेन, अगर वो वुमेन जो मैरिड है वो किसी और बंदे के साथ फ़ोटोज़ वीडियोज़ डालती है क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में, रोमांटिक सेंस में, इसमें उसमें, तो हम लोग उन्हें अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम उनको तरह तरह की बातें बोलेंगे, राइट. बट वो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, वो कह रहे हैं ओपनली कि आई एम जस्ट एक्टिंग. तो चाहे फिर वो कोई बंदा शादीशुदा हो या फिर उसका रिलेशनशिप हो, अगर वो किसी के साथ एक्टिंग कर रहा है, वो एक्टिंग में उन्हें रोमांस भी करना पड़ सकता है, कोई फिजिकल इंटीमेट सीन भी करना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है. शादी की एक्टिंग करनी पड़ सकती है, तो एक दूसरे के क्लोज आना पड़ सकता है शारीरिक रूप से. ये सब तो इस प्रोफेशन का हिस्सा है. If you look at all the things that people are saying, it might be looking like he's a bad influence and this and that, but I don't think so. I think Sumbul is also very practical as per her reading. She's very practical and she is right now very finance and work oriented. दोस्तों इस कार्ड का एक और मतलब ये भी होता है कि Sumbul sees Faman as a person जिनके साथ उनके काफ़ी सारी चीज़ें वर्क इन प्रोग्रेस हैं इस वक्त. मतलब कि जो भी वो प्लान कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो प्रोजेक्ट्स अभी तक रेडी नहीं हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, उन सब्जेक्ट्स पे काम चल रहा है. तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस है इस वक्त, यानी कि आगे भविष्य में आ सकती है, बट वो बहुत सीरियस है उन चीज़ों को लेके, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है. ऐसा भी हो सकता है कि जो भी इनका ये ऑनलाइन फ्यूड चल रहा है, इट कैन बी हेल्पफुल इन गिविंग देम मोर PR, बिकॉज इट शोज़ टू देम. उनको भी ये दिख रहा है कि लोग उनको साथ देखने के लिए कितना तड़प रहे हैं, कितने लोग उनको सीरियसली, मतलब उनकी जो जोड़ी है, उनका जो कपल, ऑन स्क्रीन कपल है, उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं लोग. बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो गए हैं कुछ लोग तो एकदम दीवाने हो चुके हैं उनके कपल के, उनकी जोड़ी के. तो शी इज़ ऑल्सो सीइंग इट लाइक दैट कि हाँ, अगर इस पे वर्क किया जाए, कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स आए, कुछ ऐसा होए तो उस पर आगे काम हो सकता है. बट दे वॉन्ट टू बी 100% श्योर. मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जस्ट बिकॉज अच्छा लग रहा है, कपल जोड़ी अच्छी लग रही है तो कुछ भी करें. वो कुछ ऐसा सोच रही हैं या कुछ ऐसा करना चाह रही हैं जो कि स्टेबल हो आगे जाके. इसीलिए ये जो आर्टिस्ट है ये बहुत मेहनत कर रहा है. ऐसा नहीं कि ये आर्टिस्ट इधर उधर देख रहा है, बहुत फोकस्ड है ये आर्टिस्ट. सो शी हैज़ अ लॉट ऑफ फोकस इन द प्रोजेक्ट्स दैट आर इन पाइपलाइन विद हिम. तो फॉर हर मोस्ट रिलेशनशिप्स आर लाइक दैट.
Now, another name that has been popping up a lot, okay, every time I think of these two, another name pops up a lot is of Shaleen Bhanot. And we've seen their friendship, their chemistry. It was a good friendship. It could have gone to, something more, I feel, personally. But there was a lot of age shaming, there were many restrictions. It was a very strange, very negative thing was created out of their good friendship. They had a good friendship, but it was made to look like something very wrong, which I think was a wrong thing. Okay, there was too much interference. So let's see how Shaleen feels for Sumbul. So the card is Page of Pentacles, and when Page of Pentacle appears, what this actually means that he sees Sumbul as an intellectual person, but this is a card of being traditionally associated with someone. So Shaleen has to look at the traditional setup when he thinks about her, and it's also associated with introspection and conscious awareness. So he has to, he thinks every time he looks at Sumbul or thinks about Sumbul, he is doing a lot of introspection. Okay. He approaches Sumbul with a feeling of conscientiousness, and he is not gonna approach Sumbul just like that. सबसे crazy बात है, यहाँ पे भी pentacles दिखाया जा रहा है. आप देख रहे हैं again. He also looks at her with the thought of work. Maybe he thinks that आगे जाके maybe in life they will do some work, some quality work together, and then maybe he can speak with her on a level. But this is also based on finances. I mean, especially looking at all the other cards. Let's see what does Sumbul feel for Shaleen. Even though I'm doing all these readings, please don't take anything seriously. It's just for entertainment purpose, and I just want to share some things I feel with other people. Those who are intelligent and wise will understand, and those who are not, I don't think there should be anyone. इतना सुनने के बाद तो wise हो ही जाओगे. Queen of Swords. So whenever she looks at Shaleen, she has this feeling of Queen of Swords. Let me explain it to you what it means. जो ये कार्ड आया ना, इसमें भी कहीं ना कहीं एक distant, दूर रहने की feeling है. She would like to remain professionally distant with Shaleen if needed. मतलब जब तक कि कोई बहुत ग्रेट ऑफ़र, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ जिससे सुम्बुल की इमेज को फ़ायदा हो, या उसको लगे कि हाँ इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन सम एडेड एलिमेंट टू हर लाइफ एंड करियर, शी वुड लाइक टू रिमेन प्रोफेशनली डिस्टेंट फ्रॉम शालीन. And this also means that she looks at Shaleen as a very sharp-witted person. मतलब वो शालीन को इस नज़र से देखती है कि वो बहुत अच्छी विट है, उसकी बात करने का तरीका, बोलने का तरीका. He knows what to say. What she feels for Shaleen, ये वो कार्ड है. ओके, सो वो शालीन को एक टीचर की तरह भी देखती है, एक काउंसिल की तरह देखती है, जिससे वो कुछ एड ले सकती है. और उसको शालीन में एक फेमिनिन एनर्जी भी नज़र आती है. एक नर्चरिंग, एक केयरिंग एनर्जी नज़र आती है शालीन में सुम्बुल को. और आगे तो यही है कि जो इंटरेस्ट है वो रोमांटिक नहीं दिख रहा कार्ड के हिसाब से, रीडिंग के हिसाब से. सुम्बुल का जो इंटरेस्ट है वो रोमांटिक नहीं दिख रहा मुझे. लेकिन एक चीज़ और जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि जो मैंने अभी एक पॉइंट बोला ना, टीचर वाला, एक्चुअली सुम्बुल को लगता है कि शालीन की वजह से उसने बहुत कुछ सीखा है. हो सकता है जितने भी दिन बिग बॉस में वो रही, बहुत सारे लेसन्स उसने सीखे बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस इन हर लाइफ. चाहे वो बिटर लेसन्स रहे हों, चाहे वो हैप्पी लेसन्स रहे हो, चाहे वो कुछ भी रहे हो, बट कुछ ना कुछ लेसन्स सुम्बुल ने सीखा है, तो वो उसी तरीके से शालीन को लेना चाहती है. तो फरमान के केस में और शालीन के केस में काफ़ी अलग कार्ड्स आए हैं. इन कार्ड्स को देखने का और इस रीडिंग को करने का मेरा एक सिंपल मोटिव ये था कि उनकी दुनिया में जो भी चल रहा है, देखिए दोस्तों, लेकिन लोगों को देख के मुझे हैरानी होती है जो इन सारी बातों को सत्य मान के चलते हैं. जब हम किसी नाटक को देखते हैं, जब हम किसी नौटंकी को देखते हैं, मूवी को देखते हैं, शो को देखते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो एक प्ले है. प्ले का मतलब, प्ले शब्द, नाटक शब्द का मतलब ही वो प्ले है, वो रियल नहीं है. तो
बिना बात में बतंगड़ बनाना, उनको ये भी नहीं पता कि कितनी मुश्किल होती है टीवी एक्टर्स की लाइफ। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, टीवी एक्टर्स को कोई छुट्टी नहीं मिलती, सुबह सुबह रिपोर्ट करते हैं और 14-14 घंटे की, 16-16 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं कई दफ़े। जिनका डेली सोप होता है उनको तो और भी ज़्यादा काम करना होता है, जिनका फिर भी वीकली होता है उनका इतना नहीं होता, बट मेहनत सबकी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, वो किसी ज़माने में डेली सीरियल्स में आते थे, डेली सोप में आते थे, लेकिन जब उनका वो शो बंद हुआ तब से लेके आज तक उनको कोई काम ही नहीं मिला। जब शो चला तो 8-8 9-9 साल चल गया, लेकिन अब जब बंद हुआ तो वो कहीं पे भी नहीं फिट इन हो पा रहे हैं। तो इट्स नॉट ईजी, इसीलिए जब उन्हें कोई सीरियल मिलता है, कोई काम मिलता है, तो उसे छोड़ भी नहीं पाते हैं, करते रहते हैं जब तक कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास ना आ जाए। माया नगरी दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। उसमें जो पात्र होते हैं, जो नाटक कर रहे होते हैं, जो खेल रहे होते हैं, जो प्ले कर रहे होते हैं, वो अपनी दुनिया में कुछ भी कर रहे होते हैं, हमको उसका पता भी नहीं होता एक्चुअली में, लेकिन इतने सारे लोग उनको देख के प्रभावित होते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, जबकि वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक इंजॉय करने के लिए कर रहे हैं। उनका प्रोफेशन ही ऐसा है। जितने भी एक्टर्स होते हैं उनको मन करता है अलग अलग पात्र खेलने का, अलग अलग तरीके के अभिनय करने का, इसलिए वो करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको अपनी पर्सनल जर्नी और पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग सब किसी ना किसी तरह से इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि इल्यूजन होता है और रियलिटी होती है। और असली इंटेंशन मेरी यही है इस वीडियो को बनाने के पीछे, कि मैं अधिक से अधिक लोगों को ये फील करवा सकूं कि इन चीज़ों को पर्सनली मत लीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए अपने पाथ से, अपने गोल से, और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। जो भी अभी तक आपकी प्रोग्रामिंग हुई है मीडिया के द्वारा, उससे आपको डीप्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। फॉर पर्सनल सेशंस एंड फॉर थेरेपीज़ यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। थेरेपी बहुत ही वंडरफुल चीज़ है दोस्तों। जिसने की है वो लोग बहुत अलग जोन में हैं, और जिन लोगों को अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी, स्टार सीड जर्नी, अपनी रिलेशनशिप, लाइफ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हो, हैंड होल्डिंग गाइडेंस चाहिए हो, तो वो नीचे लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को चेक कीजिए, और अगर आप रेडी फील करते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। काइंडली अपनी जो भी अब तक की जर्नी है मुझे एडवांस में मत बताइए, क्योंकि आई यूज़ इंट्यूटिव टूल्स, साइकिक एबिलिटीज़ एंड ऑल दीज स्पिरिचुअल मोडालिटीज़ टू गेट यू द आंसर्स। तो वो इम्पैक्ट पड़ता है। अगर पहले से ही मुझे सब कुछ पता होगा तो हाउ विल आई डू अ जेन्युइन एंड जस्ट रीडिंग, राइट। और हाँ, ये जो प्राइसेस हैं वो USD में है, तो आपको कन्वर्टर में जा INR में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि मेरे वीडियोस ग्लोबली सब लोग देखते हैं, सब जगह देखे जाते हैं अलग अलग पार्ट में, तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड USD हमने उसमें फ़ी डाला है। और अगर आप इंडिया से हैं तो आपको पेपैल फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, जो मुझे भी देनी पड़ती है अगर कोई बाहर से सेशन लेता है, तो वो मैं आपके टोटल फ़ीस में से डिडक्ट कर सकती हूँ। इट मे नॉट बी अ वेरी बिग अमाउंट, बट इट कैन हैव एन इम्पैक्ट। सो आई विल सी यू सून इन अनदर वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।